प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 कृषि का 5वां भाग है। आज के वीडियो में हम कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ प्रकरण कृषि के प्रकार। भाई बहनों, भौतिक वातावरण जैसे वर्षा, तापमान, भूमि और उत्पादकता तथा तकनीकी उन्नति एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर जो भारत में कृषि की पद्धतियां हैं अर्थात कृषि के प्रकार हैं, वह अनेक प्रकार के हैं, जिसमें हम कुछ प्रकारों को आपको बता रहे हैं। जैसे पहला जो कृषि का प्रकार है वो निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि अर्थात वह कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है अर्थात जीविकोपार्जन के लिए की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। इस कृषि में छोटे किसान, छोटे परिवार के मजदूर और अपनी छोटी भूमि पर जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं। इसमें प्रमुखतः खाद्यान्न फसलों की बुआई, कटाई आदि की जाती है। खाद्यान्न फसलों की कृषि की जाती है और इस प्रकार के कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा जो आता है वह आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ऐसे प्रकार की कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। इसमें बड़े किसान, बड़े काश्तकार और व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे चाय, तंबाकू, कहवा, केला, अमरूद। ऐसे बागाती कृषि जो है, इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलों में जैसे जो महंगे अनाज हैं, जैसे सरसों हुआ, दलहन अर्थात तिलहन की फसलों का उत्पादन किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। और कुछ ऐसे भी कृषि हैं जैसे पिपरामिंट की खेती और तंबाकू की खेती। इस प्रकार के खेती इस वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत किसान करते हैं। अगला आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि अर्थात जिनमें पौधे के बीज अंकुरित करके, बीज को थोड़ा बड़ा करके और पौधा जब हो जाता है उस पौधे की रोपाई की जाती है, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। इसमें और केला, पपीता, अंगूर, जितने भी बागाती फसलें हैं, फलों की खेती हैं, उन फलों की खेती इस रोपण कृषि में की जाती है। धान की भी रोपाई करते हैं, तो धान चूँकि खाद्यान्न फसल है इसलिए उसे हम रोपण कृषि नहीं, खाद्यान्न कृषि अर्थात जीविकोपार्जन की कृषि के अंतर्गत लाते हैं। तो इस प्रकार से कृषि निर्वाह कृषि हो गई, वाणिज्यिक कृषि हो गई, रोपण कृषि हो गई। ऐसे ही आपके शस्य प्रतिरूप हैं। शस्य प्रतिरूप, शस्य प्रतिरूप क्या है? ये जो भारत में जो कृषि होती है वह 3 ऋतुओं में होती है और 3 प्रकार की होती है। उसी को वातावरण के आधार पर जो 3 प्रकार से खेती भारत में होती है वर्ष में, उसी को हम शस्य प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात वातावरण के अंतर के आधार पर, वातावरण के अंतर के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों को शस्य प्रतिरूप की संज्ञा दी गई है। अर्थात ऋतुओं के अनुसार, इसको हम अथवा करके लिख लें, ऋतुओं के
अनुसार कृषि करने की प्रक्रिया को शस्य प्रतिरूप कहते हैं। अब इसमें शस्य प्रतिरूप के अंतर्गत जो कृषि होती है वह 3 प्रकार की कृषि होती है। शस्य प्रतिरूप के अंतर्गत 3 प्रकार की कृषि होती है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। यह 3 प्रकार की फसल भारत में उगाई जाती है पूरे वर्ष में। तो रबी की फसल जो उगाई जाती है वह रबी की फसल शीत ऋतु में और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में और जायद की फसल प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इसमें जो रबी की फसल के अंतर्गत रबी की फसल में पहला रबी की फसल, इसके यह जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं, जौ, मटर, मूंग, चना, सरसों, तीसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। और दूसरा आता है खरीफ की फसल। यह फसल और जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इन फसलों में कौन कौन से आते हैं? धान, अरहर, उड़द, गन्ना भी इसी में आ जाता है और तिल आता है और इसको कहते हैं पटुआ, इसको कहते हैं पटसन, पटुआ को पटसन कहते हैं। ऐसे जो फसल होते हैं ये फसल और खरीफ के होते हैं। नंबर 3 जायद की फसल, ये प्रायः ग्रीष्म ऋतु में और इसे सब्जियों की खेती कहते हैं जायद की फसल को। यह जो है मार्च अप्रैल में जब खेत खाली हो जाते हैं रबी की फसल के बाद, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। अब मई प्लस जून में काट ली जाती है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इनमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने और कृषि के प्रकार तथा शस्य प्रतिरूप में रबी, खरीफ और जायद की फसलों को मैंने बताया। इसके बाद इसमें हरित क्रांति और आगे श्वेत क्रांति
तथा विभिन्न प्रकार के जो फसलें हैं उनके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो होगा यह इस पाठ का अंतिम वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।